अब हम देख रहे हैं सेल क्या है, ठीक है, और उसे माइक्रोस्कोप से कैसे देखते हैं, है ना। अब हम उस छोटे से सेल के अंदर देखेंगे, झांकेंगे जूम करके, ठीक है। हाँ, सेल बोले तो कोशिका। तो सेल एक बहुत ही एडवांस फैक्ट्री या घर है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं। इस घर की दीवारों और दरवाजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। लिटरल मत लेना वाईफाई जैसा भी देखा था, इसके अंदर वाईफाई जैसा कुछ होता है भाई, वाईफाई ऐसा नहीं होता इंटरनेट का लोगो, वाईफाई का लोगो भाई, ऐसा हो, हाँ ये ऐसा होता है। ह्यूमन सेल और एनिमल सेल ऐसा होता है, अलग अलग। ये कह रहे होगे तुम वाईफाई जैसा। हाँ ये हाँ, तो इसमें ये ऐसा है ना। तो ये अलग अलग हो सकता है आगे पीछे। ये है सेल, बोले तो कोशिका, ठीक है। ये क्या है? कोशिका। प्लांट्स के अंदर भी लोग होते हैं। हाँ मैंने देखी थी भैया, इस पे दबा मत देना भाई। वीडियो के अंदर मैंने देखी थी कि ये और एक यहाँ इन्हीं के अंदर एक छोटा सा छेद होता है जिनके अंदर से वो सांस लेते हैं पौधे, एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस एकदम बीच में होता है ना। हाँ न्यूक्लियस ये होता है, एनिमल सेल ये होता है, और प्लांट सेल इसमें मिक्स करके बता रखा है। ह्यूमन सेल ये होता है भाई, ये क्या है? सेंट्रोइड, गोल्जी। हाँ, इन्हीं सब के बारे में देखेंगे भाई। लाइजोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। बात समझ में आ गई? इन्हीं के बारे में देखना शुरू करें, है ना। तो भाई चित्र के साथ हमारी हो रही है आज की क्लास शुरू। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल कैसे बनता है, क्या क्या उसके घटक होते हैं। घटक बोले तो कंपोनेंट्स। हाँ, तो किताब में तुम्हें बताया गया है कि सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन को ही तो हिंदी में हम बोलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? फाइनल हमारी पूरी हमारी बॉडी। यार ये कौन सी, तो लिख लिया करो ना, नेट पे पढ़ लिया करो भाई। तो ऑर्गन बनाते हैं लास्ट में, टिश्यू। हाँ, लेकिन ये सब सिर्फ तभी मुमकिन है जब एक सेल अपने आसपास के एनवायरनमेंट और दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करे। अपने सेल और उसके आसपास के सेल्स के साथ इंटरेक्शन करे, बातचीत करे। हाँ, बातचीत, बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। वहाँ पे लोग गाना गा रहे थे। हाँ, ये चाय वाले की ज़्यादा होती है। तो ये बातचीत सेल की बाउंड्री पर होती है, ठीक है, बाहरी परत पर होती है, जहाँ से ज़रूरी चीज़ें अंदर आती हैं और वेस्ट बाहर जाता है। ज़रूरी चीज़ें अंदर और वेस्ट यानी बेकार की चीज़ें बाहर, है ना। अब चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो यानी यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की, चाहे बहुकोश की, है ना। एक कोश की है भाई, अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये। हाँ, या हम इंसान, इसमें हम क्या हैं? बहुकोश की हैं। बहु वाला याद है ना एग्जाम्पल? जा सपना, हरियाणवी गाना तो तुम सुनते नहीं होगे। तो ये बाउंड्री बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। बोले तो कोशिका की झिल्ली मतलब कोशिका कवच। हाँ, सेल झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कराऊँ इसे? द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। तुम एक काम करो, मुझे ही दे दो कॉपी पेन, तुम्हारे बस की नहीं है भाई। ऐसी दो जिसका पेज ना उड़ता हो, या तो तुम यहाँ हाथ लगा के रखो, यहाँ हाथ लगा के रखो। कोशिका, सबसे पहली चीज़ है कोशिका झिल्ली। हाँ, कोशिका झिल्ली होती है कोशिका का पार्ट एक, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की हर सेल की सबसे बाहरी पतली सी परत, ठीक है। तो बाहरी पतली परत, पहली चीज़ तो ये याद रखोगे, ठीक है ना।
इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये सेल के अंदर के सारे सामान को बचा कर रखती है, ठीक है, कि ये चीज़ ज़रूरी है, इसे बाहर मत जाने दो, ठीक है। तो अगर ये झिल्ली ना हो तो सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर सारा लिक्विड बह जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म, सेल हो जाएगा ख़त्म। तो इसे सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही तय करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा, है ना। ये तय करता है हाँ, कि सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा। कोशिका, एक ही ओ की मात्रा आती है, कोशिका में क्या आएगा क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या क्या? क्या आएगा क्या जाएगा, चल अंदर अगले के जाएगा, ठीक है, ये डिसाइड करता है। डिसाइड बाय सेल्स, डिसाइड बाय कोशिका झिल्ली, डिसाइड बाय कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। मतलब इसका ये है कि ये बहुत स्मार्ट है, ये सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, पानी अंदर आने देती है और फालतू चीज़ों को रोकती है। तो अंदर क्या क्या आने देती है, इन क्या क्या करती है, ऑक्सीजन, इतनी इंग्लिश तो चलेगी, ऑक्सीजन और वाटर, बोले तो जल, है ना। इन्हीं दो चीज़ों को। हाँ, और भी भाई, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी, जो भी ज़रूरी हो, हाइड्रोजन ज़रूरी है, नाइट्रोजन ज़रूरी है, तो वो भी, है ना। और जो वेस्ट होगा वो, जैसे चाय की छन्नी होती है ना, वो क्या काम करती है, जैसे चाय की छलनी चाय पत्ती को रोक लेती है और सिर्फ चाय को कप में जाने देती है, हाँ, वैसे ही कोशिका झिल्ली भी यही काम करती है। हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का क्या काम होता है। भाई नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता है हमारी, जितनी हम नाइट्रोजन लेते हैं उतनी ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वातावरण में है, पेड़ पौधों के लिए वो ज़रूरी होती है, बस अंदर जाती है और ऐसी की ऐसी आ जाती है, कोई काम नहीं, ठीक है। जैसे चाय का छन्नी वाले से याद रख लेना भाई कोशिका झिल्ली को, चाहे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से याद रख लेना, वो क्या काम करता है स्कूल, हाँ, जो आईडी वाले स्टूडेंट होते हैं केवल उन्हीं को अंदर जाने देता है, अनजान लोगों को बाहर रोक लेता है। हाँ हाँ भाई, कौन, अच्छा बच्चा छोड़ो, किससे मिलना है, क्या नाम बताया, आप कौन, केवल वीडियो देखिए, देखिए, हेलो आप कौन, हाँ क्या बताया नाम, किससे है काम, नहीं, हेलो आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे। ये तो सारा याद रखते हो तुम, क्वेश्चन याद नहीं होता। किसी ने नहीं सुना था। नहीं भाई, अच्छी बात है, तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है, कम से कम भैया कभी कभी काम आते। हाँ, तो जो सांस लेते हैं ना, उसमें से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों यानी लंग्स के एल्वियोली से निकलकर खून के सेल्स में, खून के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें इसी मेम्ब्रेन के जरिए अंदर जाती है, ठीक है, इसी कोशिका झिल्ली के जरिए अंदर जाती है ऑक्सीजन, जो खून के हमारे सेल्स होते हैं ना खून के अंदर। हाँ छोटे छोटे। तो हमने सांस ली, सांस से ऑक्सीजन गई फेफड़ों के माध्यम से, अब जो ऑक्सीजन ली है वो खून में मिक्स हो जाती है, तो खून में मिक्स हो जाएगी तो खून में है सेल, है ना। अब सेल में वो कैसे जाएगी, कोशिका झिल्ली की वजह से ही, क्योंकि वो सेल का एक पार्ट है। अब समझ में आई बात है, समझ में आई। सेल्स में ऑक्सीजन कैसे जाएगी जो हमने ली है, कोशिका झिल्ली की मदद से, वही बताएगा। हाँ, और बाहर क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन बताएगा, कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन को यानी कोशिका झिल्ली को ऐसे याद रख लो, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है, कि जो चीज़ आएगी और जो चीज़ जाएगी वो सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो, लेट अस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आलू और पानी का जादू, एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी तक करवा दूंगा, एक एक चीज़, एक चीज़, तो लास्ट में बोल ना सके कि भाई तुम ढंग से भाई बोल सके चाहे नाम, मेरे को भी तो ज्ञान हो रहा है ना, मेरे को ये हो जाएगा भाई, मैंने 9वीं क्लास का ये चैप्टर तिनका पढ़ रखा है ना। अब देखो, तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये सिखा रहा है कि पानी सेल के अंदर और बाहर कैसे जाता है, ठीक है। सेल के अंदर और बाहर,
हाँ कैसे जाता है, ठीक है, कैसे जाता आता है काट। तो ऑस्मोसिस होता है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑस्मोसिस नाम याद रखोगे, ठीक है। क्या याद रखोगे? ऑस्मोसिस। हाँ ऑस्मोसिस, हिंदी में ठीक है, यही नाम है। हिंदी में भी यही नाम है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें पानी मेम्ब्रेन के जरिए यानी झिल्ली के जरिए कम गाढ़े घोल से ज़्यादा गाढ़े घोल की तरफ जाता है, ठीक है, मतलब कम गाढ़े घोल से ज़्यादा गाढ़े घोल की तरफ जाता है। तो देखो ये क्या है, मतलब तुम इस एक्टिविटी से समझोगे। एक आलू को चाकू से काट कर दो बराबर टुकड़े बना दो, ठीक है, बराबर साइज इसलिए ताकि आसानी से कंपेयर कर सकें। एक आलू लिया हमने, गोल आलू लिया, ऐसे आलू ये है ना, इसके आधे हिस्से कर दिए, ठीक है। तो एक हिस्सा ये आ गया हमारा, ठीक है, एक हिस्सा ये आ गया। तुम्हें किसने बोला है बनाने? गंदे से ड्राइंग बनानी हो तो मत ही बनाओ भाई, डी तो बनाया है। एक हिस्सा ये, ठीक है, दो हिस्सा कर दिया आलू का, कर दिया कि नहीं? अच्छे से। अब देखो दोनों टुकड़े का वेट ले लो, ठीक है, शुरुआती वजन नाप लो, ठीक है। तो शुरुआती वजन नाप लो, मान लो ये भी 20 ग्राम का है और ये भी 20 ग्राम का टुकड़ा है। क्या पता वो किस भाई बराबर कर रहा है तो 20 ही होगा ना, अभी आधा आधा काटा है ना, बिल्कुल बराबर भाग में काटा है कि नहीं। अब पहले टुकड़े को एक कप में डाल दो, इसमें इसका नाम है ए, ठीक है, जिसमें सिर्फ सादा पानी हो, प्लेन वाटर, सादा पानी, सादा पानी, हाँ। और एक और मीठा पानी, एक और लो भाई, ठीक है, बी, इसमें क्या कौन सा पानी हो? मीठा, नमक या चीनी का घोल, ठीक है, 20%, इसमें 20%, हाँ मान लो 100% पूरा पानी है, उसमें 20% पानी हो, सॉरी नमक हो, नमक या चीनी, यार चीनी, ठीक है, और प्लस में 80% पानी, हाँ जल, ठीक है, 80% जल। बात समझ में आई? हाँ। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा? अब 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ दो। मैंने तो भैया ऐसे आलू को बहुत छोड़ रखा, सादा पानी। आफ्टर 1 आवर क्या होगा भाई? 1 घंटे का इंतज़ार करो भाई, 1 घंटे का इंतज़ार करो मैं क्या करूँ, मैंने कुछ आधे घंटे तक इंतजार करना भाई, 1 घंटे तक करना पड़ेगा यार। अब कितने बज रहे हैं? 7:47, 8:47 तक इंतज़ार करो। समझ आया साइंटिस्ट कितना है ना? हाँ। अब मान लो 1 घंटे हो गए, अब दोनों को बाहर निकालो और उनका फाइनल वेट मापो और डिफरेंस देखो। तो जो ए वाला आलू है ना, ए वाला, हाँ। जिसमें पानी प्लेन था, ये जाएगा फूल और इसका वजन जाएगा बढ़, है ना, इसका वजन बढ़ जाएगा, वेट, इसका वेट प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये फूल जाएगा, आलू फूल जाएगा। अभी बताता हूँ, ये जाएगा भैया इनको ढकना भी है या फिर बस ऐसे ही, मतलब? अबे भाई पानी में डूबा रहना चाहिए, ढकना वगना कोई ज़रूरी नहीं है, पका थोड़ी रहे हैं, है ना, क्योंकि बाहर सादा पानी था तो पानी के अंदर के सेल्स के अंदर चला गया, मतलब जो क्योंकि बाहर सादा पानी था, हाँ। है ना, तो पानी आलू के सेल्स के अंदर चला गया। यही है ऑस्मोसिस, मतलब कि कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जब पानी जाता है ना, ये वाला जो पानी होगा सादा वो कम गाढ़ा होगा, हाँ। जो आलू के अंदर पानी होगा वो तो ज़्यादा गाढ़ा होगा ना, तो वो अंदर चला जाता है जो ज़्यादा गाढ़ा है उसकी तरफ, ठीक है। अब जो बी, ज़्यादा गाढ़े की तरफ चला जाता है, हाँ, अब जो बी है ये सिकुड़ जाएगा और इसका वज़न कम हो जाएगा। ये 20 का था ना, 20 ग्राम का, तो ये 15 का ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर नमक चीनी का गाढ़ा घोल था, है ना, तो आलू के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा,
समझ में आई बात? गाढ़ा गाढ़े की तरफ जाता है पानी, बस इतना है। कम गाढ़ा ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाता है ना। कम गाढ़ा, तो क्या क्या नतीजा निकला? कम गाढ़ा, कम ही रह गया। कम गाढ़ा ज़्यादा गाढ़ा से ज़्यादा गाढ़ा की तरफ, ज़्यादा गाढ़ा की तरफ, है ना। पेपर में ऐसे ड्राइंग व्राइंग बना के आया करो, टीचर खुश हो जाएगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब ये जो पूरा प्रोसेस, ये तो मैंने एम ही बनाया, अभी इसको बनाने पे आ जाऊँ ना तो बहुत अच्छा बना दूँ, है ना। भर के अच्छे से। हाँ, ये तो मैंने ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बना दिया। इसमें भी तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन ही होगा, 2-3 नंबर एक नंबर का होगा तब भी 5 मिल जाएंगे। ऐसा करके आओ भाई कि टीचर मजबूर हो जाए तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर देने में। पूरे से मजबूर, ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता वो, चाहे तुम पूरा पेपर भर के आ जाओ, ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता। 60 में से 61। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट से हमें 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पता चलता है। एक तो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। हाइपोटेनिक सॉल्यूशन होता है जब बाहर पानी ज़्यादा हो, जैसे बीकर में था, ना। अरे बीकर में, हाँ बीकर ए, इसमें पानी ज़्यादा है ना। तो पानी सेल के अंदर जाता है और सेल फूल जाता है। पानी सेल्स के अंदर गया, सादा पानी था ना ज़्यादा, कम गाढ़ा पानी ज़्यादा। हाँ, कम गाढ़ा नहीं, बिल्कुल भी गाढ़ा पानी नहीं है, एकदम प्लेन पानी, तो वो अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसे तो बुक में लिख दूंगा कि भाई समझने के लिए भी कि कम गाढ़ा सफ़ेद मतलब कम गाढ़ा, वो ज़्यादा गाढ़े पानी की तरफ गया। हाँ, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? जब बाहर पानी कम और चीनी नमक ज़्यादा हो, जैसे ये, हाँ, है ना, तो पानी सेल के कहाँ जाएगा? बाहर, और सेल कैसा? सिकुड़ जाएगा। मतलब क्या कर रहे हो? अभी तक समझ नहीं आया? हाँ। सिकुड़ जाएगा ना, तो जिसमें नमक ज़्यादा, तो पानी आलू से बाहर आ जाएगा, यानी सेल से पानी आ जाएगा बाहर, सेल्स से पानी बाहर, और सेल जाएगा सिकुड़। तीसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी इसमें? एक और चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो ये, तीसरी चीज़ एक और क्या? जब अंदर और बाहर पानी का बिल्कुल बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो, यानी जितना पानी गाढ़ा बाहर है उतना ही गाढ़ा अंदर है ना। मान लो आलू भी उतना ही गाढ़ा है अंदर से, और पानी भी हमने उतना ही गाढ़ा भर दिया उसके अंदर, है ना, बराबर, तो पानी का मूवमेंट बैलेंस रहता है और सेल के साइज में कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसे का, क्योंकि ना पानी अंदर आ सकता ना जा सकता, बैलेंस रहेगा, है ना। इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में सिकुड़ जाता है, हाइपोटोनिक में बढ़ जाता है, और आइसोटोनिक में कुछ नहीं रहता, बराबर रहता है, ठीक है। अब डिफ्यूज़न वर्सेस ऑस्मोसिस क्या होता है? बिना मेम्ब्रेन के, यानी बिना झिल्ली के पार्टिकल का फैलना डिफ्यूजन है। जैसे कमरे में परफ्यूम की खुशबू, वो क्या है? बिना उसके मेम्ब्रेन के फैल जाती है ना, वो कोई सेल वेल तो है नहीं, वो है डिफ्यूज़न। जैसे धूप बत्ती जला दो पूरे कमरे में फैल जाएगी, सेंट छिड़क दो पूरे कमरे में फैल जाएगी, वो है डिफ्यूज़न, फैल जाती है ना। इत्र छिड़क दो फैल जाएगा ना, कपूर। लेकिन जब पानी किसी मेम्ब्रेन को पार करता है तो उसे ऑस्मोसिस के बोलते हैं। पानी रहता है इसमें, किसी कोशिका झिल्ली के अंदर या बाहर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। नशे में हो गया। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बताओ क्या होता है? डिफ्यूजन बताओ, अभी बताया डिफ्यूजन। विसरण, हाँ हिंदी में इसे बोलते हैं विसरण। विसरण, विसरण नहीं, विसरण दूसरी चीज़ होती है, विसरण। जल्दी बताओ भाई, वरना चांटों की बरसात हो जाएगी। हाँ, इसका भी नाम हिंदी में लिख लो।
ये तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन अब भाई कहाँ से लेके आया मैं हिंदी में, इसका होता है परासरण, परासरण, ठीक है। फिर भी ले आए, जल्दी बताओ। 20 मिनट है। अभी अभी बताया ना मैंने, जस्ट बताया ना, 3-4 एग्जाम्पल के साथ बताया, बताया कि नहीं। फिर झिल्ली के हम पूरे कमरे में परफ्यूम फैला देते हैं, तो उसमें झिल्ली होती है, पानी होता है, कोशिका झिल्ली का कोई रोल होता है, वो कैसे फैल जाता है। आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा भाई, ध्यान देगा। अगर इसका नहीं पड़ेगा ना चाटा तो ये ध्यान नहीं देगा। एक करारा से खा ले ऐसा। अब तुम बताओ। नहीं, विसरण बताओ, विसरण ही विसरण है। परफ्यूम ले लो, धूप बत्ती ले लो, कुछ भी ले लो। नहीं होती, कहाँ होती है कोशिका झिल्ली? उसमें कोशिका जीवित चीज़ों में, जीवित पेड़ पौधे जंतुओं में होती है, वो जीवित चीज़ है। डिफ्यूजन ही तो बता रहे हो, यही तो है डिफ्यूजन। उसमें कोई कोशिका झिल्ली, कोई पानी वानी का कोई रोल नहीं, सीधा हवा में मिल जाए जो चीज़। हाँ, तो वो अपने आप फैल जाती है, उसको कोई पानी है ना, मतलब वो अपने आप ही कम से ज़्यादा की तरफ चली जाती है ना, बिना पानी वानी के। ये तो पार्टिकल तो भैया अगर ये ज़्यादा की तरफ जा रहे तो ये तो ये ऑस्मोसिस, ये ज़्यादा से, हाँ ये कम से ज़्यादा की तरफ जाती है, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब ये भी तो यही हो रहा है भाई। ये ज़्यादा से, ये ज़्यादा होती है तो ये फैल जाती है विसरण में, और इसमें कोशिका झिल्ली और पानी वगैरह का रोल नहीं होता, इतनी सी बात है। परासरण में होता है, कोशिका झिल्ली का रोल होता है और पानी का रोल होता है, ठीक है। कम गाढ़े की तरफ से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाती है ना, कम गाढ़े की तरफ से ज़्यादा गाढ़े की तरफ। यानी पानी अगर प्लेन है और आलू है ज़्यादा गाढ़ा, तो वो पानी अंदर चला जाएगा और वो फूल जाएगा, है ना। अब याद रहेगा। तो अगर मूंग की दाल है, मूंग की दाल ली तुमने, उसको 12 घंटे पानी में भिगो दिया, है ना, तो एक गाढ़े गोल में अगर रख दें, अब भिगोने के बाद क्या किया तुमने, वो फूल गई, है ना, क्योंकि अंदर ज़्यादा गाढ़ी होती है भाई, होगी गाढ़ी, और पानी प्लेन होता है सारा, तो अंदर चला जाएगा ना। अब भिगोने के बाद एक गाढ़े गोल में रख दो, तो क्या होगा, और भी गाढ़े गोल में रख दो उसे, दाल के दाने कैसे हो जाएंगे, और भी अगर गाढ़े गोल में रख दिया तो सिकुड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि गाढ़े गोल की वजह से दाल के अंदर का पानी परासरण के जरिए बाहर आ जाए। परासरण, दाल सिकुड़ जाएगी दोबारा, मतलब खाने लायक तो होती है भाई। खाने लायक छोड़ो, साइंस समझो, साइंस समझ में आई। हाँ। तो अब बताओ, परासरण की प्रक्रिया समझाओ, परासरण की प्रक्रिया। दाल बाल छोड़ो, चलो समझाओ, जैसे भी समझाना है समझाओ। परासरण, परासरण। अगर हम गाढ़े पानी में किसी दाल को 12 घंटे तक छोड़ देते हैं तो वो दाल थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। अगर हमसे और ज़्यादा खारा पानी में डाल देंगे तो दाल उससे ज़्यादा सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परासरण ज़्यादा होता है। परासरण ज़्यादा होता है। प्रक्रिया क्या होती है, ऐसा क्यों होता है ये बताओ ना, ऐसा क्यों होता है? कोशिका झिल्ली की वजह से। कोशिका झिल्ली की वजह से। हाँ, तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, कम गाढ़े की तरफ से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाती है, या ज़्यादा गाढ़े की तरफ से कम गाढ़े की तरफ? बताओ। कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ पानी जाता है, या ज़्यादा गाढ़े से कम गाढ़े की तरफ? जल्दी बता रहे हो या चाटा आ जाए? कम गाढ़े से ज़्यादा।
कम गाढ़े से कहाँ की तरफ? ज़्यादा गाढ़े से। हाँ, सही जवाब है ना। अब अगला देखो, अगला बताऊं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल यानी प्लाज्मा झिल्ली की तरल। प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली की प्लाज्मा या कोशिका? कोशिका ही मान लो, कोशिका। हाँ, कोशिका को सूक्ष्म जीव कहे तो? सूक्ष्म जीव हाँ। कह सकते हो, बाकी वो जीव नहीं होता ना, जीव उससे मिल के बनता है ना एक जीव, कोशिकाओं से मिल के एक जीव बनता है ना। अब कोई जीव एक ही कोशिका से मिल के बन सकता है। अभी भी यार मोटे मोटे जान ले होंगे, बारे में जाएंगे तो भैया सेल्स के बिल्कुल अंदर छोटे छोटे। हाँ, द्रव मोजक मॉडल का सिद्धांत है, द्रव मोजक मॉडल। भाई इसमें है क्या? देखो इसमें क्या है, ये एक मॉडल है जो बताता है कि कोशिका झिल्ली दिखने में कैसी होती है। ये झिल्ली बहुत ही पतली होती है, करीब 7 से 10 नैनोमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर कितना है? एक बिंदु डाल दो, एक बिंदु डाल दो जो दिखे भी ना। हाँ, ये डल गया बिंदु, दिख रहा है कहीं, है ना। और इसका भी 10 लाखवां हिस्सा कर दो, 10 लाख हिस्से कर दो इसके, तब क्या बनेगा? एक इतनी पतली परत, है ना, उतनी पतली परत। सोच रहे हो कहाँ तक पहुँच चुके हैं साइंटिस्ट, है ना। माइक्रोस्कोप के लिए हो गया। तो ये कैसे काम करता है? ये लिपिड क्या होता है? वसा और प्रोटीन से बनी होती है। ये जो इतनी पतली बताई मैंने, 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, ये किससे मिलके बनी होती है? वसा और प्रोटीन से। वसा बोले तो फैट, और प्रोटीन बोले तो? प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, है ना। तो इन फैट्स में, इन लिपिड्स भी बोलते हैं फैट को, लिपिड्स। इन लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, इनकी भी 2 लेयर होती हैं, बाई लेयर, है ना। मोटापा की। हाँ, 2 लेयर रहती हैं इसमें भी, इतनी पतली रहती हैं फिर भी। इन लिपिड के सिर यानी हेड पानी को पसंद करते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग, और पूंछ जो टेल होती है वो पानी से दूर भागती है, वाटर रिपेलिंग। मतलब? ठीक है, मतलब एक जो सिर होता है वो पानी को पसंद करता है, वो पानी लेगा, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो पानी से दूर भागता है, मतलब पानी से दूर रहता है। ठीक है, और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन इन लिपिड्स यानी फैट के बीच में धंसे होते हैं, इन 2 लेयर्स के बीच में प्रोटीन रहते हैं, है ना। और गेट कीपर का काम करते हैं, जो चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब एक लेयर है लिपिड की यानी फैट की, और एक और लेयर है ना। अब इसका एक सिर होता है, ठीक है। इन लिपिड्स के सिर को पानी पसंद होता है और पूंछ को पानी, यानी ये है सिर और ये है पूंछ, ठीक है। यहाँ से पानी आता है और यहाँ से पानी आता है और ये दूर जाता है पानी से, मतलब इसे ये पानी पसंद नहीं होता इसे। और बीच में होते हैं प्रोटीन, ठीक है, ये होते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि क्या चीज़ अंदर आएगी, है ना। चीज़ों को अंदर आने जाने में मदद करता है ये प्रोटीन, इतना जान लो खाली, ठीक है। ये होता है। और इस पूरे का नाम क्या है भाई? इस पूरे का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसमें तरल, कोशिका झिल्ली में तरल कैसे आता जाता है? तरल यानी लिक्विड आने जाने की प्रक्रिया है ये, एक तरीके से कोशिका झिल्ली में तरल के आने जाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो झिल्ली है वो कोई ठोस नहीं होती बल्कि तरल होती है, लिक्विड होती है ये,
है ना, और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना इसके अंदर घूम सकते हैं। अणु, इसके अणु होते हैं ना ये जो मिलके बने हैं, इसके अंदर ही अंदर घूम सकते हैं। भैया ये तो वैसे भाई मतलब कोई सॉलिड चीज़ नहीं होती कोशिका झिल्ली, तरल होता है, जैसे जेली होती है ना वैसे होता है। जैसे पानी के ऊपर बहुत सारी पिंग पोंग बॉल होती है ना, तैरती रहती है पानी के ऊपर, देखा हो तुमने? हाँ अबे दिखलाऊं ही क्या, सारी चीज़ ही दिखला दूं क्या तुम्हें? इसकी फ़ोटो मिलेगी मेरे को। सारी चीज़ की फ़ोटो थोड़ी मिलती है। मिलती है पर धुंधला होता है। ये भी है, ये तो तुमने बहुत सत्य वचन बोला। भाई ऐसे मान लो पानी है, उसके ऊपर बॉल तैर जाती है ना, जैसे ये तैरा रहा है, ये तैरा रहा है, पानी के ऊपर बॉल तैर जाती है, एकदम मिनी मिल रही भाई, है ना, और बीच में कुछ बड़ी नाव तैर रही हो, ठीक है। तो साइड साइड में बहुत सारी क्या पिंक बॉल और बीच में क्या है एक बड़ी सी नाव, प्रोटीन का काम करेगी वो, बीच में होती है क्योंकि, है ना। बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली काम करती है, क्योंकि जो अणु होते हैं ना टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं, जैसे टाइल होती है ना लाइन से, इसलिए इसे मोज़ेक कहते हैं, मोज़ेक। एक बार मोज़ेक। बता दो भैया। देखो मोज़ेक ये होता है, जो टाइल से मिलके कोई चीज़ बनती है ना, तो जैसे मान लो ये है साइड साइड का जो है ना, ये दीवार देखो, ये साइड साइड की है, ये फैट है, साइड साइड का है फैट, और ये है बीच में प्रोटीन, बीच में क्या होगा प्रोटीन। मतलब भैया ये जो ये और ये जो है हाँ ये